अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस कैसे फाइंड करते हैं, कि हमारे पास जो स्टेयरकेस की कंस्ट्रक्शन होने जा रही है उसकी बेसिकली हमारे पास स्लोप क्या होने जा रही है, स्लोप का एंगल क्या होने जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि जब हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, फॉर्म वर्क की कंस्ट्रक्शन, शटरिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उस टाइम हमारे पास लेबर आस्क करती है कि आपने जो है स्लोप कितनी प्रोवाइड करनी है, एंगल क्या प्रोवाइड करना है। सो उस टाइम एंगल कैलकुलेट करके उसको देना होता है कि हमारे पास ये एंगल होने जा रहा है, इस हिसाब से शटरिंग की कंस्ट्रक्शन करो। सबसे पहले मैं बताता जाऊं कि राइज एंड ट्रेड जो है ये हम फिक्स कर लेते होते हैं। राइज एंड ट्रेड फिक्स करने के बाद हम जो है उसकी स्लोप फाइंड करते होते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड पे आपको जो है स्केच से बना के बताता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सही समझ आए। ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले ली कि हमारे पास एक स्टेयरकेस है, ये उसकी लैंडिंग है और ये हमारे पास उसके स्टेप्स हैं। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। अब ये जो है हमारे पास एंगल क्या होने जा रहा है, हमने इसको बेसिकली फाइंड करना है कि हमारे पास बेसिकली ये एंगल क्या है। ये जो आपके पास शटरिंग की फ्लाइट है इसका एंगल क्या है। चीज़ें जो हैं दो हम फिक्स कर लेते होते हैं। एक हमारे पास राइज फिक्स होनी चाहिए, एक हमारे पास ट्रेड फिक्स होनी चाहिए। अब राइज बेसिकली क्या है, ये जो आपके पास जो स्टेप का जो नज़र आ रहा है, जो फ्रंट वाला साइड है, ये हमारे पास राइज है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने राइज ले ली है 6.5 इंचज़, 6.5 इंच की हमारे पास राइज है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड की बात करें, ट्रेड अब क्या होता है कि हमारे पास एक जो है ना एक स्टेप ये होता है, ये हमारे पास राइज होता है और ये ऊपर वाला यहाँ पे हम फुट रख के ऊपर चढ़ते हैं, ये हमारे पास ट्रेड होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ट्रेड मैंने ले लिया, हमारे पास 11 इंचज़ ट्रेड है। ओके, हमारे पास एक जो स्टेयरकेस बनी, ये हमारे पास 11 इंचज़ और ये हमारे पास 6.5 इंचज़ का हमारे पास स्टेप बन गया। और ये हमारे पास फ्लाइट है, फ्लाइट फर्स्ट है। ये हमारे पास लैंडिंग 2 आ गई, ये लैंडिंग फर्स्ट, लैंडिंग 2। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एंगल कितना होने जा रहा है। स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय ट्रेड। ओके, राइज डिवाइडेड बाय ट्रेड। हमने जो है फाइंड करना है कि हमारे पास एंगल क्या होगा। एंगल के लिए हम करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय ट्रेड। ओके, राइज हमारे पास कितना है, राइज हमारे पास 6.5 है, 6.5 डिवाइडेड बाय ट्रेड हमारे पास कितना है, हमने फिक्स किया हुआ है कि हमारे पास ट्रेड जो है 11 होने जा रहा है। 11, tan थीटा इक्वल टू 6.5 डिवाइड बाई 11। tan को इस साइड ले आएंगे, tan इन्वर्स हो जाएगा। tan थीटा इन्वर्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 0.5909 समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास थीटा आ गया। थीटा इक्वल टू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 30.58 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। ये जो एंगल हमारे पास फ्लाइट का होने जा रहा है, जो हमारे पास स्टेयरकेस है जिसकी कंस्ट्रक्शन हम करवा रहे हैं, उसका जो एंगल हमारे पास होने जा रहा है वो हमारे पास 30.58 डिग्री होने जा रहा है। बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस है वो बेसिकली क्या होने जा रही है। अब ये जो है हमारे पास नीचे ये सोफिट आ जाती है, ये हमारे पास वेस्ट स्लैब होती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये होती है, ये ऊपर वाला स्टेप होता है, हाफ स्टेप होता है, ये हमारे पास वेस्ट स्लैब होती है। वेस्ट स्लैब की हमने क्या स्लोप प्रोवाइड करनी है ताकि हमारे पास जो है लैंडिंग आगे तक पहुँच जाए। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं कि हमारे पास क्या डिग्री ऑफ द एंगल होने जा रहा है, कि हमारे पास क्या एंगल होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं